दित्ते के माली हालात बहुत ख़राब हो गए थे। एक दिन तंग आकर वो अचानक गांव से चुपचाप गायब हो गया। कल्ला कलापा दित्ता 2 वक्त की रोटी के लिए कुछ बड़ा करना चाहता था। जहन में एक तरकीब लिए वो गांव से बहुत दूर एक मदरसे में जा पहुंचा। मदरसे के मौलवी साहब से इसने कहा कि वो कुरान पाक हिफ्ज करना चाहता है। अंगूठा छाप दित्ते ने मौलवी साहब की कुछ इस तरह मिन्नत समाजत की कि मौलवी साहब का दिल नरम हो गया। उन्होंने दित्ते को कुरान पाक हिफ्ज करवाना शुरू कर दिया। दिन रात बेइंतहा मेहनत करके दित्ते ने आखिर एक अरसे में 2-2.5 पारे हिफ्ज कर लिए। हिफ्ज करने के बाद दित्ता इसी तरह खामोशी से गांव वापस आ गया। गांव के लोगों ने ना इसके गायब होने का नोटिस लिया था, ना ही वापस आने का। दित्ता था भी ऐसा, ना इसकी किसी को जमने की खुशी, ना ही मरने का गम। दित्ता सारा दिन खामोशी से गांव की मटर गश्त करता रहता। एक अरसा गुजरने के बाद एक दिन वो गांव की बड़ी मस्जिद के बुलंद मीनार पर चढ़ गया। इस जमाने में लाउड स्पीकर न होने की वजह से लोग मस्जिद के मीनार पर चढ़कर ऐलान या अजान दिया करते थे। दित्ते ने मीनार पर चढ़कर बुलंद आवाज में लोगों को बताया कि पिछली रात में जब मैं सो रहा था तो ख्वाब में आकर एक फरिश्ते ने मुझे सीने से लगाया। सीने से लगाते ही मुझे कुरान पाक हिफ्ज हो गया। लोगों, ये बहुत बड़ी करामत है जो मेरे साथ हो गई है। अनपढ़ दित्ते के मुंह से ये दावा सुनकर गांव वाले हैरान होकर रह गए। मस्जिद के मौलवी साहब भी ऐलान सुनकर घर से बाहर निकल आए। गांव वाले सब के सब नंबरदार समेत मस्जिद के गिर्द जमा हो गए। गांव का चौधरी हुक्के का कश लगाकर बोला, ओए दित्ते, तेरे पास क्या सबूत है अपने दावे का? दित्ता बोला, चौधरी जी, मुझसे पूरा कुरान पाक सुन लो। इसके साथ ही इसने बुलंद आवाज में किरात शुरू कर दी। गांव वाले दित्ते की किरात की रवानी देखकर हक्का बक्का रह गए। इधर दित्ता आंखें बंद किए तिलावत में मशगूल था। मेरे गांव के एक और साथ वाले पिंड के लोग ऐसी करामात देखने की हद से ज्यादा शौकीन हैं। चुट्टे अनपढ़ दित्ते की इस करामत ने इन लोगों को दीवाना सा कर दिया। तिलावत के दौरान चंद जोशीले देहातियों ने नाराए तकबीर लगाना शुरू कर दिया। पिंड के मर्दोजन जोशो खरोश से नारे का जवाब देने लगे। मौलवी साहब का पूरा ध्यान दित्ते की तिलावत की तरफ था। वो दित्ते की गलती पकड़ना चाहते थे, लेकिन दित्ते की तिलावत में इनको कोई गलती नहीं मिल रही थी। बिलाखिर मौलवी जी ने ऐलान किया कि दित्ते की बताई हुई करामत हक पर मबनी है। मौलवी जी की बात सुनकर गांव के लोग और उनके जज्बात अपने अरूज पर पहुंच गए। कुछ तो खुशी से धाड़े मार मार कर रो रहे थे। मेरे गांव के और मेरे साथ वाले पिंड के लोग ऐसे ही खुशी का इजहार करते हैं। कुछ जज्बाती होकर मीनार पर चढ़ने लगे। उन्होंने ऊपर पहुंचकर दित्ते के हाथ पांव चूम कर अकीदत का इजहार किया और अपने आप को इन खुश नसीबों में शुमार करने लगे जिन्होंने सबसे पहले दित्ते के हाथ पांव चूमे थे। खैर, इन अकीदतमंदों ने आंखें बंद करके तिलावत करते हुए दित्ते को कंधों पर उठा लिया और बहुत एहतराम से मीनार से नीचे उतार लाए, जबकि दित्ता हुनूस आंखें बंद किए तिलावत में मशगूल था। दित्ते के मीनार से नीचे उतरते ही चौधरी ने रोते हुए अपनी जेब से हाथ डालकर 10 का नोट निकाला और दित्ते की मुट्ठी में दे दिया। बाकी गांव वाले भी हस्बे तौफीक दित्ते की खिदमत करने लगे। दित्ता अचानक पीर बन चुका था। इसको कंधों पर उठाकर घर पहुंचाया गया, नहला दहला कर नया जोड़ा पहनाया गया।
इसके बाद लंगर का एहतमाम किया गया। वो दित्ता जिसको अपनी 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े रहते थे, अब इसके लंगर पर आकर लोग पेट भरने लगे। कव्वालों ने मुस्तकिल दित्ते के घर पर डेरे डाल दिए। महफिल समा का एहतमाम किया जाने लगा, जिसमें लोगों पर हाल वर्ष तारी होता था। दित्ते को ऊंची सी मसनद पर बिठाकर इसके सामने कवालियाँ की जाती। धमालें डालकर घर पूरा दरबार बना दिया गया था। किस्सा मुख्तसर, एक दिन दित्ता मर गया। दित्ते के मरने के बाद गांव वालों ने बाकायदा उर्स शुरू कर दिया। एक बार इसी मदरसे वाले मौलवी साहब का दरबार पर गुजर हुआ, जहां से दित्ते ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया था। मौलवी साहब को बताया गया कि ये एक करामतों वाले पीर का दरबार है, जहां मन्नतें मानी जाती हैं और हर काम होता है। मौलवी को पीर की करामत के बारे में बताया गया। दित्ते के मज़ार के कोने पर लगी एक बड़ी सी तस्वीर पर अचानक मौलवी साहब की नज़र पड़ी, तो देखकर बूढ़े मौलवी साहब को अपना एक शागिर्द याद आ गया। मौलवी साहब सियाने थे, सारी कहानी समझकर दरबार पर दित्ते के मरीदों को असल कहानी बताकर समझाने की कोशिश की, मगर मरीदों ने मौलवी साहब की ठुकाई लगानी शुरू कर दी। मुरीद दित्ता पीर जी के खिलाफ एक लफ्ज भी सुनने पर तैयार न थे। बमुश्किल मौलवी साहब लंगर खाए बगैर ही जान बचाकर निकल भागे और दोबारा इस इलाके की तरफ रुख करने की भी कोशिश नहीं की।